है क्या? चलिए ठीक। सुदेश जी, आप हमारे साथ हैं? नहीं, हमारे साथ नहीं है। आपकी सरकारी नौकरी का योग बनता है और इसी साल बनता है। थोड़ी कोशिशें तेज कीजिए, आगे बढ़िए, तो हो सकता है कि आप किसी छोटे पद से अपने करियर का प्रारंभ कर सकें। आप आगे बढ़िए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। डॉक्टर साहब, हमने बात की भारतीय जनता पार्टी के बारे में, तो अगर हम एट ए ग्लांस देखते हैं कांग्रेस पार्टी या भारतीय जनता पार्टी या जो तीसरा मोर्चा जो सक्रिय होकर के कई बार सरकारों को बनाने बिगाड़ने में अपनी भूमिका अदा करता रहा पिछले 20 साल के अगर हम इतिहास को देखें, तो इनमें अगर भारत के विकास की हम बात करते हैं, भारत की गरिमा की और प्रतिष्ठा की बात करते हैं, तो कौन सा दल या कौन सी पार्टी इसमें ज्यादा अप्रोप्रिएट आपको लगती है? कौन सा दल ऐसा है जो भारत का ठीक से नेतृत्व कर सकता है कुंडली के आधार पर? हाँ, इसमें इसको हम सरकार बनने के बाद ही, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी का तो सबको पता है कि इस समय इन्होंने जन्म लिया, इस समय इट वॉज अनाउंस्ड, तो वो जन्म का समय लेकर हम लोग बता सकते हैं कांग्रेस और बीजेपी के बारे में, जिसका मैंने आपको बताया। और मेरे हिसाब से 2-2.5 साल बाद कांग्रेस भी बहुत ही एक सक्रिय भूमिका प्ले करेगी, अगर इस बार वो मतलब थोड़ा सा पावर में नहीं आए तो 2-2.5 साल बाद उनका समय बहुत अच्छा। मगर बाकी जो थर्ड फ्रंट है, ये अभी तो बनता तो है नहीं, अब एक लोग बन जाते हैं, तो इसका कोई एस्ट्रोलॉजिकल वो नहीं है। बट जो पत्री स्ट्रांग लगती है वो मेरे को श्रीमती मायावती, जयललिता, चंद्रबाबू नायडू, बाला साहब ठाकरे। जी, जो तीसरा मंच है, तीसरा मोर्चा है, उसके जो कुछ नेता हैं, जिनमें मायावती जी हैं, जयललिता हैं, बाला साहब ठाकरे हैं, चंद्रबाबू नायडू हैं, इन तमाम लोगों की सक्रिय भूमिका सरकार को बनाने और बिगाड़ने में अपना रोल प्ले करेगी, अपना रोल की अहमियत दर्ज करेगी। ऐसा कुछ हमें इस चुनाव के बाद देखने को मिलेगा, ऐसा कहते हैं डॉक्टर शंकर अडावल जी। अभी हमारे साथ एक और मित्र जुड़े हैं सहारनपुर उत्तर प्रदेश से, देवेंद्र कुमार। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार देवेंद्र जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। जी थैंक यू सर जी। ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है 20/5/1971। 20 मई 1972। जी, टाइम है 2:30 AM। 2:30 AM 20th May 1972, 2:30 मध्यरात्रि यानी तड़के। स्थान बताइए, कहां पर आप जन्मे थे? सहारनपुर में आपका जन्म हुआ है। क्या सवाल है देवेंद्र जी आपका? सर जी, मेरे को डिप्रेशन रहता है। जी, डिप्रेशन रहता है जी। कितने समय से है ये? काफी टाइम से है जी। कोई इसकी खास वजह? आप चूंकि समस्या तो आप जान ही रहे हैं, इसमें ग्रहों का तो हम देख ही लेते हैं, इसके साथ कुछ और भी आप जानना चाहेंगे? और भी मैं जानना चाहता हूँ कि मैं जो भी बिजनेस करता हूँ उसमें फेल होता हूँ, जबकि मेरी गवर्नमेंट जॉब है। जी, सरकारी सेवा में आप हैं, लेकिन इसके साथ कोई बिजनेस भी आप करते हैं? जी, सरकारी सेवा में हैं, साथ साथ कोई बिजनेस करते हैं, बिजनेस में ठीक से संतुष्टि नहीं है और डिप्रेशन में है। पहला सवाल इनका यही था कि डिप्रेस्ड है, तो आपसे पूछना चाहते हैं इसका समाधान क्या है और ऐसा क्यों है, या कोई इनको आप कोई रेमेडीज, कोई चीज इनको बताना चाहेंगे? देखिए, इनका सूर्य शनि के साथ है, शुक्र मंगल साथ में है और चंद्रमा सूर्य के घर में जो कि शनि के साथ बैठा है, तो इनका एक स्वाभाविक भावना है जिससे कि मतलब अपने आप को डिप्रेसिव फील करते हैं। डिप्रेशन मतलब एकदम से वो करेंगे। जहां तक इनका बिजनेस का जो योग है, ये बिल्कुल न्यूनतम है। ये मार्स वीनस के आगे केतु है, तो ये मतलब बहुत ज्यादा बिजनेस में आप करेंगे तो आपको लॉस होगा, मगर अगला साल जो है वो आपके लिए अच्छा पीरियड है सब तरीके से। जहां तक आपका हेल्थ का सवाल है, आपकी जो अब जो अगले साल से जो शनि यहां से हटकर आगे बढ़ेगा विर्गो में, तो आपके हेल्थ में और डिप्रेशन जो फीलिंग है, इसमें अपने आप काफी सुधार आएगा। और आप इसके साथ साथ अगर आप सूर्य को जल पहनाएं और रूबी पहने, उससे भी इनको फायदा होगा। नवंबर के बाद ये डिप्रेशन का जो इनका प्रॉब्लम है, ये स्वतः थोड़ा कम होना शुरू होगा। आप मेरे को बताइएगा। नवंबर के बाद आपका जो डिप्रेशन है उसमें कमी आएगी। अगले साल के बाद आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा और आपका काम भी अच्छा होगा। बिजनेस से थोड़ा परहेज करें, नौकरी में आप अच्छा काम करेंगे। आपके लिए परामर्श है कि आप सूर्य भगवान को अर्घ्य दें और इसी के साथ सूर्य का जो रत्न है माणिक्य यानी रूबी आप धारण कर सकते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। डॉक्टर साहब, एक SMS हमें मिला है, नाम है निशा, जन्मतिथि है 3 सितंबर 1974। अभी भी इन्होंने SMS में भेजा है 3 सितंबर 1974, 21:20 नई दिल्ली में जन्म हुआ है। शादीशुदा जिंदगी के बारे में जानना चाहती है। टाइम क्या होता है? समय है इनका 21:20, 9:20 रात्रि। नई दिल्ली में जन्मी है। पूछती हैं कि जो इनकी वैवाहिक जिंदगी है वो ठीक नहीं है,
कब ठीक रास्ते पर आ जाएगी और उसको सही करने का क्या उपाय है और कौन से ग्रहों की वजह से दाम्पत्य जीवन में खटास रहती है। लास्ट डिजिट है इनके मोबाइल का 0239। निशा फ्रॉम दिल्ली। इनका केतु दूसरे घर में है, शनि और गुरु पंचम नवम में है, मरकुरी मंगल के साथ आगे राहु, तो 7th हाउस एफ्लिक्टेड है। मगर ये सोचिए इनका, देखिए एक तो इनको खुद भी मतलब देखिए इनका अपने आप ये छोड़ेंगे नहीं मैरिज को, ठीक है, मगर इनको इसके लिए मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। और अभी इनका जो अगला साल है वो इस चीज को लेकर निहायत खराब है। अगर ये 1 साल निकाल लेती हैं अपना, उसके अगले साल से इनके जो पति के जो भी हैं और इनका जो भी है वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। बाकी ऐसी बात है, हमसे कोई पूछना है तो पूछ सकती हैं जी। आप अपने व्यक्तिगत प्रश्न डॉक्टर शंकर अडावल जी से कर सकते हैं। यहां हमारे चैनल में आप या तो कीजिए टेलीफोन कॉल्स या भेजिए एसएमएस। इसी के साथ आप अपने व्यक्तिगत प्रश्न सीधे डॉक्टर शंकर अडावल जी को भेजिए। उनका ईमेल आईडी है connectingminds@gmail.com। उस पर भी आप प्रश्न कर सकते हैं। अपनी जन्मतिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान भेजकर अपने सवाल के साथ आप उनसे ज्योतिषीय परामर्श ले सकते हैं। मित्रों, आप देख रहे हैं भृगुनाड़ी ज्योतिष। हमारे साथ हैं डॉक्टर शंकर अडावल। आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं, अपनी जिंदगी के बारे में ज्योतिष विज्ञान की मदद ले सकते हैं। तरीका वही है कि हमें भेजिए एसएमएस। अपने मोबाइल में टाइप कीजिए नाड़ी NADI, दीजिए स्पेस, जन्म की तिथि, जन्म का समय, जन्म का स्थान, आपका सवाल, आपका नाम तुरंत भेजिए 57575 पर। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।